उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पूसा परिसर नई दिल्ली का, जहां उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए कि रबी की फसल सत्र की चुनौतियों पर विचार हेतु जो मंच आपने यहां पर आज प्रदान किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री व अधिकारी यहां पर आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैंने देखा है जब से माननीय शिवराज जी ने इस वाहक को संभाला है, जब आपने वाहक संभाला था उसके 1 महीने बाद आपसे मैं मिला और जिस गहराई से आपने बात की, तो मैंने जब जाकर अपने यहां लोगों को बताया कि भाई साहब ने तो 1 महीने के अंदर इतनी गहनता से इस विषय को समझ लिया है। ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में हम एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, एक नवोदित राज्य है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है अन्य राज्यों से भिन्न है। जहां उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून का निचला क्षेत्र, नैनीताल का निचला क्षेत्र, तराई का क्षेत्र है, वहीं हमारी 90% जो हमारी खेती होती है लघु पहाड़ों में होती है। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपसे पूर्व वक्ता कह रहे थे और जब मैं विदेश में गया, ये भी एक चिंता का विषय है कि आज जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, जो उधम सिंह नगर की हमारी बेल्ट है, जो कृषि की बेल्ट है, 1 साल में इतना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं कि 4-4 फत्ते ले रहे हैं। उससे वहां पर लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो गई, वहां पर हो गई हैं। ठीक है, उससे जमीन की उर्वरक क्षमता समाप्त होती जा रही है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि केंद्र से ही ऐसी कोई गाइडलाइन आनी चाहिए। मैंने देखा कई देशों में इस पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। और जहां तक जैविक खेती की बात है, मैं कहूंगा बाय डिफॉल्ट हमारा प्रदेश जो है जैविक है। आज हमारे प्रदेश की खेती का श्रीअन्न है, हमारा जो मोटा अनाज है, सबसे बेहतर पाया गया और सबसे ज्यादा एमएसपी आज हमारे यहां किसी फसल का है तो मडवे का है 42 रुपया 90 पैसे। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा जो पहाड़ का किसान है, वो गरीब होता है, वो साहूकार से पैसा उधार लेता है और साहूकार उससे 22 रुपया 23 रुपया मडवा खरीद कर आगे 40 रुपया 39 रुपये बेचता है। हमने प्रधानमंत्री जी का वो सपना, जो 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, माननीय मंत्री जी, सौभाग्य से ग्राम विकास आपके पास भी है और प्रदेश में मेरे पास है। आज हमारे यहां 5 लाख से अधिक बहनें इस काम को कर रही हैं। अब आपको बता दें, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बैठक की है। एडीजी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिलने पर सीएम धामी को बधाई दी। राज्य से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से आपदा, वनाग्नि, राज्य की फ्लोटिंग आबादी को लेकर सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही साथ पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर नीति बनाने का भी अनुरोध किया। उपाध्यक्ष सुमन बेरी राज्य की प्रमुख चुनौतियों पर हर संभव सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र से पलायन जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अधिक धनराशि का किया आग्रह। आगामी 5 वर्षों में राज्य की आर्थिकी को 2 गुना करने का रखा लक्ष्य। वर्तमान में राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 से सापेक्ष 1.3 गुना। लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार।
उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटलीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी सत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल करने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है। हमारी प्राथमिकता यह है कि अगले सत्र से पहले विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल कर दिया जाए, जिससे न केवल कागजों का उपयोग कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक बड़ा कदम यह साबित होगा। साथ ही इससे सत्र संबंधित पत्राचार की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया की गंभीरता और महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेनिंग में सभी अफसरों को अपना 100% देना होगा, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का नई कार्यप्रणाली को लेकर भविष्य में कोई भी कठिनाई किसी को ना हो। साथ ही कहा कि डिजिटल प्रणाली के जरिए न केवल पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा, बल्कि सत्र संबंधित दस्तावेजों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने में भी होने वाले खर्च में बचत आएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों के श्रम और ईंधन की भी बचत होगी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सब्जी और दालों के दामों से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय पर अपना विरोध जताया। मंडी समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया है कि मंडी समिति सब्जियों और दालों के दामों में हो रही वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर रही, जिससे गरीबों की थाली से आलू प्याज जैसी सब्जियां गायब हो रही हैं। मजदूर आलू प्याज खरीदने के लिए भी बेबस नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों ने मंडी समिति के सचिव के माध्यम से कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें कांग्रेसियों ने कृषि मंत्री से सब्जी और दालों के दामों को नियंत्रित करने की मांग की है। कृषि मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा कि सब्जी और दालों के दामों में महंगाई आने से आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया जैसे हालात मध्यम वर्ग के लिए बन गए हैं। लोग आलू प्याज खरीदने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। सरकार को सब्जी और दालों के दामों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे मध्यम वर्गीय और मजदूर श्रेणी के लोग आसानी से 2 समय की रोटी के साथ सब्जी दाल खाने को उनको मिल सके। मैं श्रीमान गणेश जोशी जी, माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश, जिसे अत्यधिक बढ़े हुए सब्जी एवं फलों के दामों को नियंत्रण करने के संबंध में ज्ञापन पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय में आपसे अनुरोध है कि सब्जी, फल एवं दालों के दाम दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं, जो कि गरीब एवं आम जनता की पहुंच से दूर हो चुके हैं, जिस और न स्थानीय प्रशासन, न मंडी समिति, न ही सरकार का किसी भी तरह का नियंत्रण है, जिस कारण आम जनता को दाल, टमाटर, आलू की सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। विधायक सरिता आर्या सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत नैनीताल के मंगोली पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य बनाए जाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सक्रिय सदस्यता अभियान के द्वारा सक्रिय कार्यकर्ता बनाने की अनूठी पहल 31 अक्टूबर तक जारी है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। विधायक सरिता आर्या का कहना था कि सीएम धामी ने नैनीताल विधानसभा में 348 करोड़ के विकास कार्य की सौगात दी है। कई योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और कुछ पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अतिक्रमण के मुद्दे पर भी कहा कि सरकार नियम के तहत कार्य कर रही है। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसी पे अगर भलिया नाला बहेगा तो आधा नैनीताल बह नहीं जाएगा। उस पे काम चल रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया दिया है और सीवर का जो ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा और सीवर का प्रोजेक्ट रामनगर, भीमताल और भवाली में उसकी घोषणा कर दी। तो उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। बड़ी खबर है केदारनाथ से, जहां से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उतरे हैं युद्धभूमि पर। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उपचुनावों को लेकर महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। जीत को लेकर कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर शीघ्र करेगी नामांकन, महेंद्र भट्ट। ऊखीमठ में होगा भव्य नामांकन। बीजेपी जीत दर्ज कर कांग्रेस का करेगी सूपड़ा साफ।
आज अगस्तपुरी के अंदर अगस्तपुरी नगर अगस्तपुरी ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो। इस भाव के साथ बैठकें, इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की ओर जीत की ओर बढ़ रही है। लंबे समय बाद हुई जिला पंचायत बोर्ड मीटिंग में हरिद्वार में सरकार द्वारा चल रही कई विकास कार्यों की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान लंबे समय से रुके हुए विकास परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और नई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि बोर्ड मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि चुनावी आचार संहिता के चलते पिछले करीब 8 महीने से बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी। डेवलपमेंट के लिए होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो लाइट से लेकर, पानी से लेकर, सड़क तक, खड़ंजे तक, शिक्षा पर हम अपने गांव में कैसे सुधार लाना है, उसको सभी बिंदुओं पर हमारी बात हुई। जो हमारा टाइम था उस पर हमारे सभी सदस्य आ गए थे, एक दो आगे पीछे हो जाता है और हमारी जो चर्चा है बड़े विस्तार से हुई। ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी में थे, पूरे विस्तार से हम काम करने में रुचि रखते हैं, बात करने में कम रखते हैं। तो हमारे यहाँ बात नहीं हुई, यहाँ काम पर बात हुई और बिल्कुल सब तसल्ली से बात हुई। काशीपुर के पंचायत फिरोजपुर में फर्जी मतदाता वोटर आईडी फर्जी दिखाकर, आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड बनाने को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सही मतदाता सूची तैयार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ लोगों द्वारा नैनीताल, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर और आसपास के ग्रामीण सभा के फर्जी लोगों के नाम पर पते दिखाकर वोटर आईडी फर्जी बनवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम फिरोजपुर की मतदाता सूची बनाते समय घर घर जाकर व्यक्ति की और उसके प्रमाण पत्र की गांव की गणमान्य लोगों की उपस्थिति में जांच कराई जाए, जिसके आधार पर ही मतदाता सूची तैयार की जाए। ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग, निदेशक पंचायती राज, जिला अधिकारी व विकास खंड अधिकारी को भेजी गई है। मसूरी में अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ ने करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया, साथ ही करवा चौथ पर नाटिका का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अर्चना गोयल ने सभी को करवा चौथ की बधाइयां दी। कहा कि ये पर्व महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है, जिसमें पति की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना निर्जला व्रत रखकर की जाती है। जगह जगह रास्तों के रखरखाव को लेकर के जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो हम आपको बताते हैं। क्षतिग्रस्त मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने ग्राउंड जीरो पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हैं। छिंदरवाला, रायवाला, श्यामपुर और पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों का जायजा उन्होंने लिया। स्थानीय लोगों से क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त मार्गों को त्योहारों से पहले दुरुस्त करें, ये भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सड़कों को रखें गड्ढा मुक्त। नए निर्माण का आगरण तैयार कर स्वीकृति के लिए प्रेषित करें। इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश के कारण अनेकों सड़कों में कहीं ना कहीं टूट हुई,
दिक्कतें आई, मतलब पानी के कारण, और पानी और सड़क का तो बहर है, उसको लेके आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने तय किया है कि सभी जितनी भी हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं उनको किसी भी प्रकार से हम लोग उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। और आज अधिकारियों को मैंने यही कहा है कि सबको बहुत तेज़ी से करें, क्योंकि आप जानते हैं अब हमारे यहाँ त्योहारी सीजन आ रहा है, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और सारे त्यौहार अब हमारे लगातार हैं, शादियाँ हैं, तो उससे पहले हमारी ये सड़कें बन जानी चाहिए और साथ में गुणवत्ता भी रहनी चाहिए। और जो लोग सड़क को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ड्राइव चलाएं, ऐसा मैंने इनसे कहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक होगा। और उसके अलावा जो भी हमारी नई सड़कें हैं उसके लिए जल्दी आवेदन तैयार करके उनको आगे उनके निर्माण की कार्रवाई। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने स्मैक तस्करी कर रहे एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 13.40 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान नरेश नेगी निवासी शिवपुरी कोटद्वार के रूप में हुई है। आरोपी से बरामद हुई स्मैक की बाजार में कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपी के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसका साथी बंटी निवासी लकड़ी पड़ाव कोटद्वार फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। साथ ही कोटद्वार के कोतवाल रमेश तनवार को फरार आरोपी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक डकैती के मामले में 20 साल से फरार चल रहे एक बदमाश को एसटीएफ की टीम ने बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के 3 साथी पहले से ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जबकि एक साथी मुठभेड़ में मौत के घाट उतर चुका है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह ने किया, जिन्होंने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को मुठभेड़ में मार दिया था, जबकि 3 साथियों को कुछ दिन के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन डकैतों का एक साथी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। कड़ी मशक्कत के बाद में एसटीएफ की टीम ने फरार बदमाश को बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी का नाम उदय उर्फ विक्रांत बताया गया है। मुठभेड़ में मारे गए साथी टीपू की मौत से घबराकर आरोपी भेष बदलकर घूम रहा था। दो 2004 में हरिद्वार में इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी, जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से, और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था, और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में, तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें इसकी मृत्यु हुई थी। और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहां पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था, और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसमें 1 लाख का इनाम था। कुछ और इसमें आप जानकारी चाहना? अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये हाई सिक्योरिटी पेपर यूज करता था, तो कहाँ से अरेंज करता था ये भी इसमें पूछताछ कर रहे हैं। और संभवतः इसके साथ कुछ लोग और भी होंगे, तो वो भी अकाउंट पर होंगे इसमें। और इसके अतिरिक्त ये प्रिंटर तो ये स्कैन करके प्रिंट करता था, और क्योंकि पेपर की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो वो कहाँ से अरेंज करता था इसकी हम जांच कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, राजभवन पहुंचे हैं डीजीपी अभिनव कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजभवन डीजीपी पहुंचे हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह से डीजीपी अभिनव ने भेंट की है। डीजीपी ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ यानी कि बुके भी दिया है। आपको बता दें, राज्यपाल ने कानून व्यवस्था सहित विभिन्न समस्यायिक विषयों पर भी जानकारी ली है।
श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता खेल उत्सव का समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विश्वविद्यालय की ओर से विजेताओं को मेडल, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास महाराज ने सभी विजेताओं, छात्र छात्राओं और खेल उत्सव के आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय कुमार खंडूड़ी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताएं छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिकाएं निभाती हैं। उन्होंने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सलील गर्ग ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा, खेलोत्सव में सभी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं तो वीडियो बना रहा। राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंडर 14 वर्ग में थल के कक्षा 8 के छात्र कृष्ण कुमार ने फर्राटा दौड़ लगाकर सबको पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कृष्ण कुमार ने 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड और 200 मीटर की दौड़ 25 सेकंड में ही पूरी कर ली और दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पात्रता हासिल कर ली। विद्यालय पहुंचने पर फर्राटा धावक छात्र कृष्ण कुमार का विद्यालय परिवार ने जोरदार स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रबंधक संजय चंद ने बताया कि कृष्ण कुमार को प्रतियोगिता के सबसे तेज धावक के खिताब से नवाजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते अब आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां से गंगा आरती का सीधा दर्शन।